हो जाए तो आज भी हो जाए, आज भी कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। जो बैलेट पेपर जो कर्मचारी और वृद्धांग लोगों ने जो वोट डाला उसमें कांग्रेस 199 सीट जीती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कांग्रेस चुनाव जीतेगी। 199 कांग्रेस और बीजेपी 31 बैलेट पेपर से। तो आप क्या चाहते क्या है? ईवीएम बंद होना चाहिए। वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही डला है। पूरा जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन हैंगिंग करके दूर से कवर करके उसको 15 दिन का जो गैप मिला उसमें गड़बड़ी की गई है, इसलिए बीजेपी जीती है। एग्जिट पोल 25 तारीख से जितने भी आपके चैनल बता रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से जीतेगी, 150 सीटें जीतेगी, और जैसे ही 25 तारीख को जो एग्जिट पोल आया उसमें सीधी भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया गया। क्यों दिखाया? इससे जो गड़बड़ी हुई है उसकी भरपूर्ति हो जाए। कि जो बैलेट पेपर से जो मत पड़े हैं अभी कर्मचारियों के, वृद्धांग लोगों के, उसमें 199 सीट जीती है। कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है, उसको लेकर पब्लिक का कहना है कि जब तक ईवीएम नहीं बंद होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी जीती रहेगी और ये हमेशा छल करके ये जीत जाती है। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं मिलेगा, ऐसा जनता का कहना है। तो आइए देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है कि जिस तरह से भाजपा जीत गई है और ईवीएम क्या बंद होना चाहिए या नहीं, पब्लिक का क्या डिमांड है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। पहले भी तो होता था, पहले भी होता था कि नहीं होता? बैलेट पेपर से या ईवीएम से कैसे चुनाव होना चाहिए? नहीं, बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से। कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। होना चाहिए और निष्पक्ष ढंग। क्या कह रहे हैं सर? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसमें हैंगिंग होती है और इनमें काफी मतलब क्या कह रहे हैं सर? भाई एक मौका। हाँ, जी सर। मैं निर्वाचन आयोग पर मैं आरोप लगाता हूं, जैसे बालाघाट का वीडियो वायरल हुआ, 15,000 शिकायतें गई निर्वाचन आयोग पर, लेकिन फिर निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से निर्वाचन चुनाव कराया जाए। बैलेट पेपर प्रशासन को पता होने के कारण, बूथ लुटने के कारण, ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने इस पर 15,000 शिकायतों का पिटीशन दायर किया है। अरे भाई, देश दुनिया कहाँ बढ़ गया और आप कह रहे हैं बैलेट चुनाव हो? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, विदेशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ये बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो उसमें भ्रष्टाचारी सामने दिखेगी, लेकिन क्या कह रही है भाई? मशीन में धांधली चल रही है तो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए ना चुनाव। ईवीएम से धांधली हो रहा है। और धांधली हो रहा है, खुलेआम धांधली हो रही है। मशीन बंद कर देते हैं, आराम से वोट दे, लाइन खसकती नहीं है। गोविंदपुरा क्षेत्र पे 4 बार मशीन बंद की गई है। मैंने प्रशासन से बोला है, पूरा प्रशासन उनके साथ है, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई है। हम खुद पकड़ रहे हैं, उसके बाद भी एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे व्यक्ति से वोट डलवाया जा रहा है। जो धांधली नहीं है तो क्या है? खुलेआम धांधली हो रही है, दलाली से, बेईमानी से जीत रहे हैं। जब चंद्रमा यहाँ बैठ के कंट्रोल हो सकता है तो ईवीएम नहीं हो सकती। हाईजेट किया गया है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। ये एग्जिट पोल से इन्होंने माहौल बनाया है। जिस तरह से चंद्रमा पर लैंडर के माध्यम से कंट्रोल किया गया, सारी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की जा रही है। जब नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, फ्रांस में ये करप्शन की वजह से ही तो बंद किया हुआ है। हमारे वोटर्स ने भरपूर वोटिंग किया है, उसके बावजूद भी कांग्रेस की हार हुई। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो है मैनेजमेंट इतना तंगड़ा था कि सारे प्रशासन के अधिकारी, सारे निर्वाचन आयोग के अधिकारी, सब लोगों को मैनेज करके इन्होंने भी हैकिंग किया है और रिजल्ट को पलटा है। इसलिए सबकी मांग है कि बरैया जी के साथ में हम लोग संघर्ष करेंगे और ईवीएम को हटाओ की मांग करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं मिली है, इसीलिए ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं वो लोग। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित और गरीब लोगों के अन्याय, अत्याचार, बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ ही क्या है? इन्होंने अपने षड्यंत्र के माध्यम से
जो है सीट हासिल की है, वो षड्यंत्र को हम लोग नहीं चलने देंगे, संघर्ष करेंगे और ईवीएम को बंद करा के ही रहेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? हमारे नेता का दावा इतना गलत कभी भी नहीं हो सकता। हमारे नेता ने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और जनता का एकदम बिल्कुल माहौल था पक्ष में, और इन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, लोकतंत्र के गले पे लात रख के हत्या की है लोकतंत्र की। और इन्होंने मतलब हमेशा यही रवैया रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही रवैया रहा है। कभी भी कुछ भी होता है तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके और सत्ता हासिल कर लेते हैं। नतीजा आए अगर